गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप? आइए आज आपके लिए आनुवंशिक के अंतर्गत मेंडल के नियम में पहला नियम लेकर आए हैं, प्रभाविता का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके अंतर्गत मेंडल ने क्या करा था कि एक ही जाति के दो विपरीत लक्षणों वाले, विपरीत का मतलब होता है एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा, एक ही जाति के दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में जब मेंडल ने आपस में संकरण कराया तो पहली पीढ़ी में सभी प्लांट जो आए थे वो प्रभावी लक्षण वाले प्राप्त हुए थे, इसलिए इसको प्रभाविता का नियम के नाम से जानते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे इस यदि एग्जाम्पल देने लगे हम तो इस नियम के अंतर्गत मेंडल ने प्रभावी लक्षण वाले कैपिटल टी, अप्रभावी लक्षण वाले स्मॉल टी, कैपिटल टी जो थे वो शुद्ध लंबे पौधे थे जैसे कि सामने लिखा हुआ, और स्मॉल टी जो थे वो शुद्ध बोने पौधे थे, जिन्हें जो कौन से थे अप्रभावी लक्षण वाले। तो इनका आपस में संकरण कराया तो पहली पीढ़ी में सही पौधे कैसे प्राप्त होते हैं हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिनको बोलते हैं प्रभावी लक्षण वाले पौधे या संकर लंबे पौधे। तो आइए ग्राफ चेक करते हैं किस तरह का होता है। तो सबसे पहले शुद्ध लंबे पौधों को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल टी से, शुद्ध बोने पौधों को स्मॉल टी से। तो गैमेट्स बनेंगे, दोनों गैमेट्स अलग अलग हो जाएंगे, इसको बोलते हैं युग्मक जनन की क्रिया। आज गैमेटोजेनेसिस पढ़ोगे जब आप तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। तो दोनों गैमेट्स अलग हो गए, कैपिटल टी आगे स्मॉल टी। अब इनका क्रॉस कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, संकरण कराते हैं जब हम, तो कैपिटल टी देखिए यहां से चल के और जो अप्रभावी प्लांट है उसके पहले युग्मक के साथ संयुग्मित होता है, जुड़ता है, यहां से चले और किसके पास गए? स्मॉल टी के पास। तो पहले हमें प्रभावी लक्षण लिखना है, उसके बाद अप्रभावी लक्षण लिखना है। यह आपको ध्यान रखना होगा कि पहले प्रभावी लक्षण आएगा उसके बाद अप्रभावी लक्षण आएगा। तो हमने पहले कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा, सेम। अब एक प्लांट के साथ हमारा संकरण हो गया, आगे दूसरे प्लांट बचा है या दूसरे प्लांट का गैमेट्स बचा है, तो इसी युग्मक को हम दूसरे युग्मक के साथ कनेक्ट करेंगे। तो देखिए यहां से चले और दूसरे युग्मक के पास गए, तो पहले जहां से चले थे हम जो जिस युग्मक के से, तो पहले उसको लिखा कैपिटल टी, फिर जिसके पास गए फिर उसको लिखो स्मॉल टी, सेम। अब सेम इसमें है, बिल्कुल सेम पोजीशन, कैपिटल टी किसके पास गए? स्मॉल टी के पास, तो दोनों को लिख दिया। फिर आगे दूसरी युग्मक के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सभी के सभी पहली पीढ़ी में जो F1 जनरेशन आई थी हमारी, सभी के सभी प्लांट कैसे हैं हमारे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि 100 के 100% पौधे कैसे आए हमारे? प्रभावी लक्षण वाले हैं। अब इसमें एक चीज और होती है, जिसको बोलते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है कि हम उसके आंतरिक लक्षणों को भी देखते हैं। फिनोटाइप का मतलब होता है जो उसकी बाहर की मॉर्फोलॉजी होती है, बाहर की बाह्य आकारिकी होती है प्लांट की, तो हम उसको देखते हैं। तो देखिएगा यदि हम प्लांट की बात करें यहाँ पे तो कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है, स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण है। यदि हम इसकी जीनोटाइप देखें, जीनोटाइप कब देखेंगे? पहले हम प्रभावी लक्षण देखेंगे उसके बाद अप्रभावी लक्षण देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे पहले कैपिटल टी है उसके बाद स्मॉल टी है। तो जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये क्या है? शुद्ध प्लांट है? नहीं है, ये भी शुद्ध नहीं है, ये भी शुद्ध नहीं है, ये भी शुद्ध नहीं है। ना तो ये शुद्ध बोना है ना ही शुद्ध लंबा है, क्योंकि शुद्ध लंबा किसको बोलते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी को, और शुद्ध बोना किसको बोलते हैं? स्मॉल टी को। तो ये जो प्लांट आया है हमारा, ये प्लांट कैसा होगा हमारा? इस प्लांट को बोलेंगे हम, पहला जो लक्षण हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये तो प्रभावी आ गया और ये अप्रभावी आ गया। तो मेंडल ने क्या कहा था? ये प्रभाविता का नियम है। प्रभाविता के नियम में क्या कहा था कि मेंडल का कहना है कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी को छुपा देता है। तो इस नियम के अंतर्गत हम यही बातें करेंगे कि सभी के सभी नियम, जो पहले नियम की बातें कर रहे हैं, तो सभी के सभी प्लांट जो हमारे कैसे हैं? वो प्रभावी लक्षण वाले हैं, यानी कि प्रभावी ने अप्रभावी को छुपा दिया। ये बात आपको नोट रखनी होगी कि प्रभावी लक्षण अप्रभावी को छुपा देता है। क्लियर? आगे देखिएगा। तो जीनोटाइप देख के यदि हम बात करें इसकी, फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों देख के बात करें, तो पहला प्लांट हमारा प्रभावी है और दूसरा अप्रभावी है। तो प्रभावी की बात करें तो प्रभावी देखेंगे तो ये लंबा पौधा होगा। यदि हम इसकी फिनोटाइप देखें तो यदि बाह्य आकारिकी देखें तो टी किसको दर्शाता है? शुद्ध लंबे पौधे को या लंबे पौधे को। तो हम क्या कह देंगे फिनोटाइप देख के इसकी कि ये तो लंबा पौधा है। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट यदि हम इसकी जीनोटाइप देखते हैं तो जीनोटाइप देख के क्या करेंगे कि ये स्मॉल टी है, तो ये कैसा किसको दर्शाता है? बोने पौधे को। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप जिस प्लांट में दोनों एक साथ मिलते हैं उस प्लांट को बोलते हैं हम संकर लंबा पौधा।
क्लियर, या जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड प्लांट। क्लियर, हाइब्रिड किसको बोलते हैं, जिसमें दो बीजों का मिश्रण होता है। अब देखिए इसमें दो गैमेट्स दो युग्मक का मिश्रण है ना। देखो ये प्रभावी लंबा है, ये अप्रभावी है, तो प्रभावी तो अप्रभावी दोनों से मिक्स होकर क्या बना हमारा संकर लंबा पौधा। तो इस F1 जनरेशन में हम ये भी बोल सकते हैं कि पहली पीढ़ी में सभी पौधे जो प्राप्त हुए थे हमारे, वो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, जिनका अनुपात कितना था, 100 के 100% था। ओके, थैंक यू।